Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As all you know, we have started adverbs. The main thing which used to come in the examinations or in the competitive exams are the sentence given and the word is given to fill in the proper place. So I am just taking that one. Yesterday we have done. Today again I am going to take 10 sentences about it. Not the word is given, but the word is in a wrong place and you have to adjust in the proper place. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। जैसे आपको मालूम है हमारी श्रृंखला चल रही है एडवर्ब की। मैंने एडवर्ब का वो चीज़ उठाई है, वो टॉपिक उठाया है जो आम करके पेपरों में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जो सेंटेंस दिया होता है उसमें वो एडवर्ब साइड में दे देते हैं तो उसको बीच में भरना, यहाँ सेंटेंस दिया उसमें ठीक नहीं भरा उसको करना। जो मेन मैं काम करा रही हूँ वो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो वाली करा रही हूँ। सो कल भी हमने किए, कल जो किया था वो साइड में था वर्ड, उसको बीच में फिल करना था। आज जो मैं कर रही हूँ वो 10 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें पहले ही वर्ड फिल है मगर वो गलत जगह पे उसको सही जगह पे लगाना है। कैसे लगाना है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो आज चलो आज का काम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद टुडे वर्क। व्हाट इज दैट? कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स। व्हाट इज दैट? देयर इज एन एरर। एरर मींस इट इज रॉन्ग। द adverb is put it in a wrong place. You have to put it in right place. हाँ जी, ये देखिए कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स। आज हम करेंगे एडवर्ब का जो है उसमें गलत है, लाइन में दिया हुआ है, सेंटेंस में दिया है मगर वो गलत जगह पे उसको सही जगह पे लगाना है, वो आज हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट सेंटेंस। We go there seldom. Now there is no agreement of verb. Yesterday I told you if there is agreement of verb then the word will come after that. If there is no agreement of verb, what is agreement of verb? Is, am, are, was, were, has, have. If it is not there, you simply put with the pronoun over there. What is it? Noun, pronoun, what? You have to put like that. Now how will you put? We seldom go there. Because there is no agreement of, you simply put the seldom over here. After we seldom go there. This is the sentence. हाँ जी, पहले सेंटेंस को देखिए। We go there seldom। अब ये जो लिखा वो गलत है। seldom जो है वो एडवर्ब है, उसको जी की वजह। कल मैंने बताया था अगर अग्रीमेंट और वर्ब है, कौन कौन से होते हैं वो? is, am, are, was, were, has, have। अगर वो एग्रीमेंट और वर्ब है सेंटेंस में तो जो वर्ड है उसके बाद में लगेगा। नहीं है जो प्रोनाउन है ही, शी, इट, दे, देम जो भी है तब उसके साथ ही वो जो है एडवर्ब लगेगा। तो कैसे लगेगा? इसमें है वी के साथ ये लगेगा वी सेल्डम गो देयर, हम अक्सर वहां जाते हैं। दूसरा देखिएगा आई सी हिम ऑफन। अब इसमें भी देख लीजिए क्या है, ऑफन आ गया। कल ऑफन पहले हमने किए थे तो यहाँ पे क्या है, आई के बाद अग्रीमेंट और वर्ब कोई भी नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? आई often see him। हाँ जी। Now look at the second sentence. I see him often. Yesterday we have done according to what are the adverbs. Often was there also. One sentence according to that. So after I there is no agreement of verb. If there is no way, what will you do? You simply I often see him. This is the correct answer. Next one. The rose smells sweetly. What is it? Sweetly. We never say sweetly, we just say the rose smells sweet. Instead of sweetly, we will only write sweet. हाँ जी, अगला देखिए the rose smells sweetly। तो हम कभी भी sweetly नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? The rose smells sweet। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए she is एक्सट्रीम ब्यूटीफुल। बताया था एक जो एडवर्ब है उसमें हमेशा ly लगता है। आपको मेन जो इनकी निशानी है वो एडवर्ब की ly वाली होती है। तो इसमें क्या है? शी इज एक्सट्रीम नहीं आएगा, क्या आएगा? एक्सट्रीमली। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीम कभी भी नहीं होता, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज एक्सट्रीम ब्यूटीफुल। आई टोल्ड यू दैट एडवर्ब, मोस्टली एडवर्ब वी पुट इन द वर्ड ly।
So here what is it? She is extreme, not extreme but extremely. She is extremely beautiful. This will be the right answer. Next, Nina sang beautiful. Nina sang beautiful, not beautiful. What will we say? Nina sang beautifully. Instead of beautiful, we will say beautifully. हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस, नीना sang beautiful. ब्यूटीफुल कभी भी नहीं होता, उसकी जगह पे क्या है? नीना sang beautifully. आपको बताया था ly लगता है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बन जाएगा. नेक्स्ट, she was much happy. हमने किए हुए डिटरमाइंस पे मच मैनी वगैरह सब कुछ किया, तो इसमें क्या आएगा? she was much happy. मच कभी नहीं होता, इसमें क्या आता है? she was very happy. She was much की जगह पे very happy. And next sentence is she was much happy. We didn't say, we never say much happy. We will say I'm very happy. Very happy. Always we use the word very. So she was very happy. Not much happy, but very happy. It is too hot today. We never say too hot. What we say? It is very hot. Very hot today. We will say like that. हाँ जी, अगला है इट इज टू हॉट टुडे. हम टू हॉट कभी भी नहीं बोलते, हमेशा कहते हैं बहुत आज बहुत गर्मी है. तो उसमें क्या आ जाएगा? इट इज टू की जगह पे वेरी. इट इज वेरी हॉट टुडे आ जाएगा. शी कम्स ऑलवेज लेट. अब इसमें क्या आ गया? कल इसके साथ का हमने किया हुआ है. शी कम्स ऑलवेज लेट. हम कैसे लिखेंगे? शी ऑलवेज हमारा एडवर्ब है. She always comes late. क्योंकि इसमें अग्रीमेंट और वर्ब नहीं है, तो हम सीधा ही लिखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है she comes always late. Always is an adverb. After she, no agreement or verb, so we simply put she always comes late. This is the right one. He angrily spoke. We didn't say he angrily spoke. What we say? He spoke angrily. We never say he angrily spoke. We say he spoke angrily. He spoke sweetly. So we use the word at the end. अगला है he angrily spoke. Angrily spoke कभी भी नहीं होता. इसको क्या कहते हैं? He spoke है, वो बहुत गुस्से से बोला मेरे से. तो he spoke angrily. Last है I explained briefly my idea. Explain briefly. Briefly आ गया, ly वाला आ गया. ly को देखो हम आगे लिखेंगे I के बाद. I briefly explained my idea. I briefly explained my idea. Last one is I explained briefly my idea. We didn't say because briefly is an adverb. After I there is no agreement of verbs. So simply what we change, I briefly explained my idea. This is the how we correct it. Now these are the 10 sentences we have done. There is one mistake, the same, all the words are the same. Not to be add or not to deduct, but the same word we have to just shuffle it up after or before. This is the work we have done. हाँ जी, आज जो हमने किया वो 10 सेंटेंस है. ये जो सेंटेंसेस है इसमें ना तो हमने कोई और वर्ड मिलाना है, ना कोई वर्ड को हमने काटना है. वही वर्ड है जो सेंटेंस में दिए, अगर 4 या 5 या 7 है वही वर्ड है, उनको आगे पीछे हमने शफलिंग जिसको कहते हैं वो कहकर उसको ठीक करना है. तो अगर आपको कल का जो किया है वो तो हमने डालना था, आज हमने जो किया है वो गलत जगह पे उसको ठीक करना है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, करने में मज़ा आया हो, पहले नहीं देखा पहली बार देखा हो, समझ भी आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो लाइक भी की हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. इसके अलावा मैं जब डिस्क्रिप्शन देती हूँ अपने वीडियो के नीचे, अगर जिसको नहीं समझे डिस्क्रिप्शन खोल कर भी पढ़ेंगे, जो मैं आप बोल रही हूँ वो सेम उसमें लिखा हुआ होता है, वो आप एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा. Now today we have what we have done 10 sentences. Yesterday also we have done, but the word is given and we have to put in the right place. Today the word is not in the right place. We have to correct it and put it in the right place. Now this is the 10 sentences we have done. I think so most of you have
done it before also, but mostly those who have seen it first time, or they look at it the first time, they will be wondered what the things are going on and how the things are done. I'm just going to say that I use the simple and the easiest way to teach you. After that, I'm in my description also, in the video where you will look in the description, I have written all the details. Same what I have said over here, I have written in the details also. If you not know it, you can go and check it up also. Now, if you enjoy it, like it, then please like, share, comment, and subscribe my channel. Thank you.